तो यार क्या हालचाल मेरे दोस्तों, मेरी आवाज तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। चलो, तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। अब भैया अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ये सेम तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी अटेंड करा। हमको x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहला मेथड जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर उससे नहीं होता है तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उस पर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी आपको यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही होगी और आपको एक एक्स वाली टर्म दिख रही होगी और एक आपको एक कॉन्स्टेंट टर्म दिख रही होगी। सही बात है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, मैं यहां पर लिखता हूं ए बी एक्स स्क्वायर। बेसिकली मैं तीन टर्म्स को चार टर्म्स में ब्रेक कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, ए बी एक्स स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, एक्स को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। इससे होगा क्या, ये आपका बी स्क्वायर एक्स बन जाएगा और माइनस ए सी इंटू एक्स कितना बन जाएगा, माइनस ए सी एक्स। यहां पर आया माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दो टर्म ये है, दो टर्म ये है। अब भाई फैक्टराइजेशन में क्या होता है, तीन टर्म्स होती हैं, तीन टर्म्स होती हैं, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके लिखते हैं, हमने जो कि यहाँ पे करा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, फर्दर दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, इसमें आपको एक बी कॉमन दिख रहा होगा, माफ करिएगा इरेजर, पहली पहली बार डीपीपी का सॉल्यूशन बना रहे हैं दोस्तों, माफ कर दीजिए, कौन गलती हो गई तो ठीक है, चलिए देखिएगा, है ना। हाँ, तो क्या हो गया अभी यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आपका एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा एक ए, यहाँ पे बचेगा एक एक्स, यहाँ पे एक बी गया तो एक बी बचा और एक्स तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा ए एक्स प्लस बी। क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा क्या करो, क्रॉस चेक करो आपका हमेशा सॉल्यूशन क्या, बी एक्स जब वापस अंदर जाएगा तो बी ए एक्स स्क्वायर, देखो यही आ रहा है। ठीक है, बी एक्स जब वापस बी में जाके मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, अब सिमिलरली अपन आगे भी करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन, सबसे पहले तो माइनस कॉमन दिख रहा है दोनों के पास, अगर आप ध्यान से देखो तो सी कॉमन दिख रहा है, तो सी बाहर निकाला, तो माइनस सी बाहर निकालोगे तो देखो ए और एक्स बच रहा है। आराम से करना है कैलकुलेशन, एकदम आराम से करना है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार में गलत होगा, तीसरी बार ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, अगर सी गया तो यहाँ पे आपका बचा प्लस का बी इज इक्वल टू 0। हमेशा क्रॉस चेक करिए, माइनस सी जब अंदर ए एक्स में जाके, माइनस सी जब अंदर ए एक्स में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए सी एक्स आएगा, देखो वही लिखा था। माइनस सी जब अंदर जाके बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी आएगा, देखो वही लिखा था। अब ध्यान से देखिए बरखुरदार, क्या क्या होता है भैया, इसके बाद कॉमन ले जाने के बाद ए एक्स प्लस बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ए एक्स प्लस बी मैंने दोनों से दो भी पचाड़ करके बाहर निकाला, तो यहाँ पर बचा बी एक्स और यहाँ पर क्या बचा माइनस सी, तो बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और एक वैल्यू क्या, बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो यहाँ से आपके x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से आपके x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन बी। आई होप आपको सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 1 दिख गया होगा। ठीक है।